Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about menopause. Basically menopause होता क्या है? ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें menstruation की सेसेशन हो जाती है. मीन्स menstrual cycle जो है या menstrual flow है वो completely stop कर जाता है. So it is a period in which the cessation menstruation occur. राइट सो ये किस एज में हो सकता है? ये होता है 40 to 55 ईयर्स, यानी 40 या 45 से लेकर 55 ईयर्स तक ये मेनोपॉज हो सकता है. सो अब कुछ वुमेंस ऐसी होती हैं जिसमें जो मेंस्ट्रुएशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है सडनली. कुछ वुमेंस में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो डिक्रीज़ करता जाता है हर साइकिल में. सो एट द एंड वो स्टॉप होता है. कुछ वुमेंस में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, इरेगुलर ड्यूरेशन, यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो ड्यूरेशन है वो भी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी शॉर्ट हो जाता है, और कभी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो कभी इंक्रीज़ हो जाता है, कभी डिक्रीज़ हो जाता है. एट द एंड वो स्टॉप होता है. सो स्मोकिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर कॉजिंग अ मेनोपॉज. राइट सो अब हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं. So here come age 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोजन लेवल. एस्ट्रोजन लेवल हमारे पास यहाँ पर आएगा. अब फर्स्टली हमारे पास जो है प्यूबर्टी में हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ये प्यूबर्टी. देन हमारे पास मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाएगी, मींस के लेवल थोड़ा डिक्रीज़ कर गया है, यानी जब मेंस्ट्रुएशन अकर होती है तो लेवल ज़रा लो हो जाता है. देन उसके बाद प्रेगनेंसी अकर होती है तो उसमें लेवल अगेन राइज़ कर जाता है. देन हमारे पास 40 एज तक हमारे पास लेवल आहिस्ता आहिस्ता लो होना स्टार्ट हो जाता है एंड कम्प्लीटली फिर डिक्लाइन कर जाता है. सो हमारे पास ये जो स्टेज होती है फोर्टी टू 50, 45 टू 55 ईयर्स, ये मेनोपॉज है जिसमें हमारे पास ये लेवल जो है एस्ट्रोजन का वो ड्रॉप कर जाता है. ये जो इंक्रीज़ है ये प्रेगनेंसी का है जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो राइज़ कर रहा है बहुत. प्यूबर्टी में इंक्रीज़ होगा, देन मेंस्ट्रुएशन में थोड़ा डिक्रीज़ कर जाएगा, प्रेगनेंसी में अगेन राइज़ करेगा, मेनोपॉज में देन अगेन लो हो जाएगा. और ये हमारे पास बिल्कुल जो लो हो रहा है वो पोस्ट मेनोपॉज है. पोस्ट मेनोपॉज में जब एस्ट्रोजन लेवल कम्प्लीटली डिक्लाइन कर जाता है सो वेरियस सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस का हो जाना, बोन्स फ्रेगाइल वीक हो जाती हैं. राइट सो अब मेनोपॉज जो है वो उस फर्दर 2 तरीके से होता है. एक होता है अर्ली और एक होता है लेट. अर्ली मेनोपॉज में हमारे पास जो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, मींस नॉर्मल, और जो एफएसएच का लेवल जो होता है वो भी नॉर्मल होता है. जबकि हमारे पास लेट में एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाता है और एफएसएच का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है. राइट सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी.
सो अब हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किधर एक्ट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे और यहाँ से किस चीज़ को सिक्रीट करवाएंगे, FSH की प्रोडक्शन करेंगे। FSH को सिक्रीट करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH हमारे पास सिक्रीट होगा। अब FSH का क्या फंक्शन होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ओवरी का। ये हमारे पास ओवरी है। ओवरी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्राइमोडियल फॉलिकल। सो हमारे पास ओवरीज में प्रेजेंट हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। FSH आकर इन पर एक्ट करेगा, किधर एक्ट करेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स पे एक्ट। बेसिकली प्यूबर्टी के केस में हमारे पास जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनको यानी वो जब उनके जो सराउंड पे जो लेयर्स ग्रैन्युलोसा बनती है, जब उसकी थिकनिंग इंक्रीज़ हो जाती है वो प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं, इस तरह वेसिक्यूलर या सेकेंडरी में, देन ग्राफिन फॉलिकल्स में। लेकिन यहाँ पे हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पर आके एक्ट करेंगे FSH, यानी FSH एक्ट करेगा फॉलिकल्स पे और इनकी क्या करेगा, मैच्योरेशन करवाएगा। फॉलिकल्स पे एक्ट करके इनकी मैच्योरेशन करवाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी जब मैच्योरेशन होगी तो इन पर रिसेप्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन फॉलिकल्स पे रिसेप्टर मैच्योरेशन के बाद एक जो इसमें से फॉलिकल्स होगा वो ग्रो करेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और उस पे नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स भी बहुत होंगे, मींस उस पे नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स भी ज़्यादा होंगे। सो जब हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे, FSH जो है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुए थे, वो इनको मैच्योर करेंगे, देन इनके जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ वो बाइंड कर जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास FSH जो है वो बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर से, तो क्या होगा, हमारे पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हमारे पास यानी ये जो है ये मैच्योर हो गया एस्ट्रोजन, यानी ये रिसेप्टर्स बाइंड कर गए हैं। अब एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो गई है, ये मैच्योर हो गया ओवम, देन हमारे पास इसकी सिक्रीशन होगी। सो हमारे पास ये जो है ओवम, ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये जब रिलीज़ हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये पीछे क्या बच जाएगा, हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी काफ़ी हद तक एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करता है, बट इट्स स्लो इन नंबर, राइट। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का, जो कि ओवम की रिलीज़ के बाद उसकी फॉर्मेशन होती है। सो आई राइट इट डाउन हियर, इट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। सो अब अगर हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, एस्ट्रोजन का लेवल अगर हाई है तो ये जाकर एक्ट करेगा FSH पर और उसको इनहिबिट करेगा, उसकी सिक्रीशन को। अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई है वो डायरेक्टली जाकर एक्ट करेगा और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू। अब अगर एस्ट्रोजन का लेवल लो होगा तो वो जाकर FSH पर एक्ट करेगा और उसको सिक्रीशन को ट्रिगर करवाएगा, राइट। ये प्रोसेस यहाँ तक हो गया। अब मीनोपॉज में होता क्या है, मीनोपॉज में बेसिकली फॉलिकल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ कर जाता है, उनकी मैच्योरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाती है। सो हमारे पास हार्डली अगर कोई एक मैच्योर होते हैं बेसिकली, सो उस पे जो रिसेप्टर्स ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी फॉलिकल्स जो हैं वो डिक्लाइन कर जाते हैं
ओल्ड एज में, यानी वो मेच्योर नहीं हो सकते सही तरीके से, राइट। सो अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉलिकल मेच्योर हो गया है, सो वहाँ से हमारे पास फॉलिकल्स अब मेच्योर हो गया है और हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू एस्ट्रोजन जो है वो भी सिक्रीट हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोजन जो है हमारे पास मेच्योर फॉलिकल से सिक्रीट होगा, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कम होगी, क्योंकि ओल्ड एज होती है और कोई मेच्योर नहीं हो सकता, तो कंसंट्रेशन कम होगी। अब जो इंटर्न जो हमारे पास FSH आएंगे वो इसके साथ बाइंड नहीं हो सकेंगे। FSH हमारे पास इन रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकेंगे क्योंकि डीसेंसिटाइजेशन हो जाएगी। डीसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस होगा, मींस कि FSH आ रहे हैं, FSH है, FSH सिक्रीट हो रहा है, लेकिन हमारे पास एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। एस्ट्रोजन कम रिलीज़ होगा तो वो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी, FSH की ज़्यादा होगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकेंगे, तो इंटर्न क्या होगा हमारे पास, नो ओव्यूलेशन होगी और मेनोपॉज होगा। मींस इसकी सही तरीके से मैच्योरेशन नहीं हुई, रिसेप्टर्स बाइंड नहीं कर पाए, FSH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट डीसेंसिटाइजेशन रिसेप्टर्स की हो गई है। विद द एज रिसेप्टर्स जो हैं वो साइज़ में भी रिड्यूस हो जाते हैं और नंबर में भी रिड्यूस हो जाते हैं। और अर्ली मेनोपॉज का एक सिम्टम्स या साइन ये भी है कि फॉलिकल्स की मैच्योरेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा या बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, फॉलिकल्स मैच्योर ही नहीं हो सकेंगे। सो एज़ अ रिज़ल्ट मेनोपॉज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, यानी क्या क्या सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के। बेसिकली अगर ओवेरेक्टोमी या फिर हेस्टेरेक्टोमी, ये बेसिकली इसमें ओवरीज को रिमूव किया जाता है और इसमें यूट्रस को। जब हमारे पास कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया गया हो जिसमें ओवरीज या यूट्रस को रिमूव किया जाए तो उसमें मेनोपॉज जो है वो अर्ली अकर होता है। या वो वुमेन जिसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, उन्हें मेनोपॉज जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग साइकिल मेनोपॉज, राइट। सो इसमें सिम्टम्स क्या क्या हैं। द फर्स्ट वन इज़ फटीग, इसमें फटीग होती है, डिप्रेशन होता है, मेंटल डिप्रेशन, वर्टिगो होता है, हेडेक होता है, इंसोम्निया मीन्स नींद का ना आना, पल्पिटेशन हार्ट रेट इंक्रीज़ होना, इमोशनल आउटबर्स्ट होना मीन्स हर वक्त एंगर में रहना। जब एस्ट्रोजन की बॉडी में कमी हो जाती है तो बोन्स जो हैं वो फ्रेगाइल और वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी इन सम केसेस हो जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल एक थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को थेरेपी के थ्रू दिया जाता है ताकि ये सब जो डिस्टर्बेंस हैं उन्हें मेंटेन किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट मेनोपॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।